हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की जर्नी बहुत अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। और कॉलेज जर्नी बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरी रहती है, हम बखूबी जानते हैं। इसलिए लेके आते रहते हैं बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस ताकि आपको मोटिवेटेड रखा जा सके और इस सफर को तय करने में आपकी मदद भी की जा सके। और इसी श्रृंखला में हम लेके आए आज की कहानी। शुरुआत करते हैं आज की कहानी की और देते हैं आप सभी को बहुत सारा मोटिवेशन। तो आज की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो इस साल का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। तो कहानी शुरुआत होती है कहानी की एक सेठ से। एक सेठ एक बार ट्रैवल करने का प्लान करते हैं अपने हीरे जवाहरात के साथ। बोलते हैं कि मुझे दूसरे देश जाके अपना बिजनेस करना है, तो अपनी वो सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो कन्वर्ट करते हैं हीरे जवाहरात में और वो सारी जो ज्वेलरी होती है उसे लेके वो ट्रैवल करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल कर रहे होते हैं और रात हो चुकी होती है। तो रात के टाइम पे वो एक जगह रुकते हैं और वहाँ पे रुकने का प्लान करते हैं। जब वो रुकने का प्लान करते हैं तो पीछे उनके एक चोर लगा होता है। चोर बोलता है कि यार ये सेठ के पास पैसा बहुत है और इसके पास कुछ तो ऐसा अनमोल है जिससे मुझे इससे लूट लेना चाहिए। तो सेठ को फॉलो कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि जैसे ही सेठ जी सोएंगे तो रात को मैं सारी चीज़ें उठा के यहाँ से चला जाऊँगा। और वो भी सेम जगह रुकने का प्लान कर लेता है। और रात को जब वो सोने का नाटक कर रहा होता है तो असली में वो सो ही जाता है। वो सेठ जी के सोने का वेट कर रहा होता है, बट सेठ जी तो सोते ही हैं, बट वो भी सो ही जाता है। नाटक करते करते उसको भी नींद आ जाती है। अब सेठ जी परेशान होते हैं, सो नहीं पा रहे होते हैं, बिकॉज सारा जो उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है, जमा पूंजी होती है, वो हीरे जवाहरात की फॉर्म में होती है। उनको लगता है कि यार इसको छुपाना ज़रूरी है, रात को कोई ना कोई इसे चुराने के लिए आ सकता है। तो सेठ जी क्या तरकीब लगाते हैं, निकालते हैं कि जो उसमें सबसे कीमती हीरा होता है ना, जिसे वो संभाल के रखे होते हैं, उस हीरे को वो सोचते हैं कि ना मैं ना जो मेरे बाजू में सो रहा है इंसान, इसकी जेब में छुपा देता हूँ। तो वो उसकी जेब में छुपा देते हैं उस हीरे को और वो भी निश्चिंत होकर सो जाते हैं। रात को जब 3-4 का समय होता है तो चोर जगता है, सोचता है अब मैं ना चुराने के बाद भाग जाता हूँ जल्दी से, सेठ जी भी सो चुके हैं और ये सही टाइम है चुराने के लिए सामान। तो जैसे ही वो सर्च करता है वो कीमती चीज़ के लिए कि यार वो कौन सी कीमती चीज़ है जो सेठ जी इतनी कुशलता से लेके आया है यहाँ तक और इतना संभाल के उन्होंने रखी हुई है, उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढना शुरू करता है और जब वो ढूंढता है तो उसे वो कीमती चीज़ मिलती ही नहीं है। वो पूरी रात ढूंढने में निकाल देता है और फिर सोचता है कि यार अगले दिन मैं चुराऊंगा उस चीज़ को। अगले दिन वो फिर उठता है और ये पूरी दिनचर्या चलती है। रात तक सेठ जी में रुकने का सोच लेते हैं कि यार एक दिन और रुकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दूसरी जो जगह थी वो काफ़ी दूर होती है, तो वो सेम जगह रुकने का प्लान कर लेते हैं। अब इस रात भी सेठ जी सेम चीज़ करते हैं। वो कहते हैं यार इस रात भी मैं सो नहीं पाऊंगा क्योंकि ये तो बहुत कीमती चीज़ है। अब मैं इसको अपने साथ रख के नहीं सो सकता, तो मुझे इसको कहीं ऐसी जगह संभाल के रखना होगा जहाँ पे चोरों की नज़र में ना पाए। और फिर से वो वही सेम तरकीब करते हैं। वो उसी चोर की जेब में वो हीरा रख के सो जाते हैं जिस चोर को उस हीरे की ही तलाश होती है ना। तो यहाँ पे चोर फिर दोबारा जगता है रात को जग के फिर वो ढूंढता है, पूरे में ढूंढता है और वो हीरा नहीं ढूंढ पाता है। वो थक के फिर से सो जाता है। अब अगले दिन का समय होता है, सेठ जी जाने की तैयारी कर लेते हैं। सेठ जी सोचते हैं कि अब मेरा यहाँ का सफ़र तय हो गया, मैं अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तभी चोर उनसे बोलता है कि सेठ जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं 2 दिन से आपके पीछे लगा हुआ हूँ और मुझे पता है आपके पास एक बहुत बेशकीमती हीरा है जिसकी मुझे तलाश है, बट मैं उसे चुरा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी ढूंढने आता हूँ आपके पास वो मिलता ही नहीं है मुझे। और मैं आपसे बिल्कुल सच्चे मन से बोल रहा हूँ, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, बट आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि वो हीरा आप छुपाते कहाँ हैं। अब सेठ जी हंसते हुए जवाब देते हैं, मूर्ख इंसान, मैं हीरा तेरी जेब में ही छुपाता हूँ। तो ये बहुत छोटी सी कहानी है, बट इस कहानी में एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। कई बार ना हमारे पास होता बहुत कुछ है और हमें पता नहीं होता कि हमारे पास कितना सब कुछ है और हम वो चीज़ें बाहर ढूंढ रहे होते हैं जो हमारे अंदर होती है। तो ऐसा स्टूडेंट के पास भी होता है, हम किसी के वैलिडेशन के लिए वेट करते रहते हैं कि यार कोई हमें कह दे कि यार तू कर सकता है, तेरे लिए ये फलाना कॉलेज अच्छा है, तू इस कॉलेज में बहुत बेहतर कर पाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें हमारे अंदर इनर होती हैं, है ना। इसका जवाब, हर क्वेश्चन का जवाब आपके मन में होता है कि आप कितना बेहतर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप जो कर रहे हो सही है गलत है, बट आप किसी ना किसी वैलिडेशन के वेट में रहते हैं जिसके चलते आप बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो ये जो हीरा था ना चोर की जेब में जो छुपाते थे सेठ जी, वो हीरा आपके अंदर भी है और वो हीरा हर उस बच्चे के अंदर है
जो इस साल पढ़ाई करने का प्लान कर रहा है। आपको हीरे की तलाश अपने अंदर करनी है, बाहर नहीं करनी है अगर आप कुछ बनने का प्लान कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने आपके अंदर के हीरे को आपको दिखाया ताकि आप उस पे काम कर सकें और एक बेशकीमती हार बन के अपनी ज़िंदगी में आगे का सफ़र तय कर सकें। आशा करते हैं आज की छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको मोटिवेट कर पाए हैं और इस सफ़र में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।